નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 2ના પાઠ નંબર 3 જરા મુસ્કુરાઈએ પાઠના અભ્યાસના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। पाठ नंबर 3 अभ्यासना प्रश्न नंबर 1 की बात करीशू। प्रश्न नंबर 1, सामयिक को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। हम पहला चुटकुले लिखेंगे। पिता कहता है, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण नापास क्यों हो जाते हैं? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न इस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दूसरा, पिता बेटे से, बेटा जाओ डाक घर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ। बेटा, पापा पैसे तो दीजिए। पिता, अरे बेटे पैसे से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-5 चिट्ठियाँ लेकर आ गया। पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए। प्रश्न नंबर 3, चटुकले नंबर 3। सोहन, सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? सोनल, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। चौथा, टीचर, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती? छात्र, जी कीचड़। 5, पिता लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा, इसीलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाला लोग थे। नंबर 6, अमित पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र वर्ष ही बताते हो। पहलवान, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। नंबर 7, सुरेंद्र, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, ये तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। 8वां, अंकल, आरती तुमने अखबार वाले को बिल देखा है? आरती, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। जब वो परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वो अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। इस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। पहला हम देखेंगे तो पहला है आँखों का तारा, तो बहुत प्यारा, तो आपको यहाँ बहुत कर देना है। गौरव अपनी माँ का आँखों का तारा है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। ईद का चांद, तो बहुत दिन बाद मिलना। आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। नज़र चुराना, किसी का ध्यान ना जाए इस तरह काम करना। वाक्य, अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया। 6, आग बबूला होना, तो बहुत क्रोधित होना। वाक्य, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गया। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो हम पहला देखेंगे, मेरे दादाजी यात्रा पर गए। तो हाँ, दादाजी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी, तो एक औरत ने मुझसे कहा। नंबर 3, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक, तो लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन, तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है।
बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो मोर, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ तो सेठानी दुकान में बैठी हैं। प्रश्न नंबर 8, अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे घर, तो मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। जो हमने शब्द दिए गए हैं उनमें से हम वाक्य बनाएंगे। बाग, तो बाग में फूल होते हैं। बाग में लड़के खेलते हैं। मैं रोज बाग में जाता हूँ। ये बाग बहुत सुंदर है। नदी, हम नदी में नहाते हैं। लोग नदी में तैरते हैं। नदी में नावें चलती हैं। गंगा पवित्र नदी है। नंबर 3, दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली का फूल है। माँ केवड़ा पसंद करती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। प्रश्न नंबर 5, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। शिक्षक, हमारी अकल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अकल तो उससे और भी छोटी होती है। फिर भी अकल को भैंस से बड़ी क्यों क्या कहा जाता है? एक विद्यार्थी, गुरुजी, कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अकल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। ये सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अकल का झलसा है। यदि भैंस में अकल होती तो वो पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अकल है, इसीलिए वो भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की अकल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक, हाँ, इसीलिए तो कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। शिक्षक, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो गोपाल, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह में से यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। प्रश्न नंबर 3, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। शिक्षक, धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से ये कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को, और टन लगे कपास। नंबर 4, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। शिक्षक, सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? सलील, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वो अभी तक नहीं नजर आया। अब उसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नंबर 5, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे इसके अनुसार फूल भुगतना पड़ता है। शिक्षक,
सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? सूरज, गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर चटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर उसे पुलिस को हवाले कर दिया। अब उसे हम क्या कहेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપૂર્ણ અભ્યાસનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. મિત્રો, આ પાઠની અંદર સ્વાધ્યાય આપેલું નથી, માટે આપણે અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. ત્યાર પછીના પાઠના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો.